धम्म और संघ के अलावा मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा तुम्हारा हम सबका जय मंगल हो। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत शत नमन करती हूँ। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करती हूँ और इसके साथ ही साथ मंच पे विराजमान आदरणीय भिक्खु संघ को सादर बदनामी और हमारे सभी अतिथियों और सामने बैठे सभी उपासक उपासिकाओं, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बिहार के लोग बहुत क्रांतिकारी होते हैं, मुझे पता है। इस क्रांति को थोड़ा रोक के रखिए क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत आने वाले समय में पड़ने वाली है। थोड़े अपने भाव को कंट्रोल रखिएगा। मैं जो बातें आपसे कहूंगी ना, हम एक विचार परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं भैया। हम एक बहुत बड़े परिवर्तन की, विचार परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को कई बार हम ताली बजा करके खत्म कर देते हैं, तो थोड़ा मैं जो बातें कहूंगी उसको समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि मैं बुद्ध की धरती से बुद्ध की धरती पे आई हूँ। ये बिहार वो धरती है, क्रांति की धरती इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्रांति की शुरुआत ही इस धरती से हुई है। बुद्ध का ज्ञान जो है ना, वो शुरुआत इसी धरती से हुआ। और मैं कह रही हूँ ना, भाव थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, भाव थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, ताली पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, मेरी बात को सोचने और समझने का प्रयास कीजिए। पहली क्रांति जो हुई वो इसी धरती से हुई। उस क्रांति का खून और तेवर आपके रगों में बह रहा है, लेकिन जिस धरती पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या वजह थी कि बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान देने के लिए यूपी में सारनाथ को चुना। ये भी जान लीजिए कि शायद उनको लगा होगा कि नहीं, बिहार के लोग बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हैं, एकदम कंट्रोल नहीं होता किसी चीज पे, तो बोले कि जहां थोड़ा कंट्रोल में सब चीज चलता है वहां चला जाए। तो मैं बुद्ध की धरती से बुद्ध की धरती पे ही आई हूँ। तो नमन है इस बिहार की धरती को जहां पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, और नमन है बिहार वासियों को कि जो बुद्ध की धरती पे पैदा हुए। और आज मुझे आप सब ने यह अवसर दिया कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो रचित संविधान है, उसके अवसर पे जो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो लिख के तैयार हुआ, उसके अवसर पे आज 4 दिसंबर को हम संविधान दिवस समारोह मना रहे हैं। पूरे विश्व में बहन जी और भाई लोग, आप जानिए, पूरे विश्व में ऐसा कोई महापुरुष नहीं पैदा हुआ जिसका जन्मदिन मनाने के लिए 1 महीना कम पड़ जाता हो। बाबा साहब की जयंती केवल 14 अप्रैल को नहीं मनाई जाती, पूरे अप्रैल भर मनाई जाती। 1 अप्रैल से शुरू होती है, पूरा अप्रैल कम पड़ जाता है, फिर वो मई तक मनाई जाती है और उसके बाद आगे जून जुलाई तक मनाई जाती है। पूरे साल भर पूरे विश्व में ऐसा कोई भी महापुरुष या व्यक्ति या नेता पैदा नहीं हुआ जिसके नाम पे पूरे साल भर कार्यक्रम आयोजित होते हो। ये केवल हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। आज 26 नवंबर नहीं है, आज 4 दिसंबर है, लेकिन इसके बावजूद 26 नवंबर को बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान पूरा हुआ, लेकिन उसको मनाने के लिए फिर वो दिन कम पड़ गया। और हम आज 4 तारीख को, क्योंकि यहाँ ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनके छुट्टी के हिसाब से आज संडे का दिन रखा गया। आज हम मना रहे हैं और उसके बाद 1 दिन के बाद ही 6 दिसंबर पड़ेगा, जिस दिन बाबा साहब हम सबको छोड़ करके चले गए। तो ये पूरा दिसंबर क्या, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर एकदम क्रांतिकारियों का महीना है। 28 नवंबर को महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला, वो हम सबको छोड़ के चले गए थे, उनका परिनिर्वाण था। उसके 1 दिन 2 दिन पहले यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह था। उसके बाद आज के दिन तो हम अवसर पे मना ही रहे हैं, लेकिन 6 दिसंबर को बाबा साहब हम सबको छोड़ के चले गए थे, उनका परिनिर्वाण दिवस। इसी के साथ साथ विश्व में बेड़ियों से आजादी करने में एक व्यक्ति का, एक महान शख्सियत का नाम और होता है, नेल्सन मंडेला का। इसी 6 दिसंबर को नेल्सन मंडेला का भी परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसी दिसंबर के महीने में संत गाडगे का जन्मदिन, संत गाडगे का परिनिर्वाण दिवस, वो भी मनाया जाता है। और उसके साथ ही साथ ये दिसंबर, क्योंकि क्रांति का महीना है, आपको हर एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। 25 दिसंबर 1927 को वो व्यवस्था जिसकी वजह से हमको आज का